देशों में बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो काम करते हैं। और अगर बात की जाए यूएई, कतर, कुवैत की, तो सबसे ज्यादा भारतीय वहां काम करते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। पर अब जो ये काम करने का सिलसिला है उस पर थोड़ा विराम लग सकता है, क्योंकि यूएई ने एक सख्त कानून जो है वो बनाया है और उस कानून के चलते लाखों भारतीयों की नौकरियां मुश्किल में पड़ सकती हैं और जो यूएई जाकर के रोजगार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उस पर भी रोक लग सकती है, जिसके चलते जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूएई में काम कर रही हैं उनके लिए एडवाइजरी खासतौर पर यूएई गवर्नमेंट ने जारी की है और साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें 20% नौकरी देने का काम करेंगे और उसमें आप कारगर साबित होंगे, तब आगे जाकर के काम किया जाएगा। और जिस तरीके से बाहरी लोगों को कंपनी में मौका दिया जाता है और हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, इसको देखते हुए यूएई गवर्नमेंट ने बड़े फैसले लिए हैं। क्या वो फैसले लिए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जिसकी तस्वीरें छुपी हुई नहीं हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के कर्मचारियों की भी एक अच्छी खासी संख्या यूएई में मौजूद है। लेकिन अब यूएई अपने नागरिकों को अर्थव्यवस्था में जगह देना चाहता है। अभी तक नागरिकों को सीधे नौकरी देने के लिए सरकारी कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन एक नए नियम के मुताबिक अगर 1 जनवरी तक प्राइवेट कंपनियां अपने कुल कर्मचारियों में 2% जगह यूएई के नागरिकों को नहीं देती है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और भविष्य में अमीराती कर्मचारियों का प्रतिशत और भी बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसका सीधा प्रभाव भारतीय लोगों पर पड़ने वाला है। यूएई के 34 साल के शोधकर्ता खलीफा अल सुवेदी ने कहा कि अब समय बदल रहा है। अल सुवेदी पिछले साल जून में सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अमीराती लोगों में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं और सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 90% विदेशी हैं। दी यूएई आफ्टर द अरब स्प्रिंग किताब लिखने वाले अल सुवेदी का मानना है कि कई कंपनियों ने उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अमीराती ज्यादा पैसे मांगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक प्राइवेट कंपनियों में 10% जॉब अमीराती लोगों की होगी, जिस पर नए साल के शुरुआती महीने में 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी को अपने 2% कर्मचारियों को अमीराती लोगों को भरना होगा। अगर वे ऐसा करने में विफल रही तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नए नियम के कारण हाल ही में कई कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीयों को देखा गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कंपनियां इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई हैं और इसका सबसे ज्यादा कारण ज्यादा सैलरी की मांग है। नवंबर में यूएई के मानव संस्थान मंत्री अब्दुल रहमान अल अवर ने कहा कि 2022 से 14,000 से ज्यादा अमीरात ने नौकरी शुरू की। सरकार 30,000 दिरहम से कम सैलरी वाले लोगों के लिए एक स्कीम भी लाई है, जिसमें उन्हें 7,000 दिरहम यानी कि 1,57,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता मीरा अल हुसैन ने कहा कि अमीराती लोग प्राइवेट नौकरियों के पीछे कभी नहीं रहे। या तो वे सरकारी नौकरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं,
या फिर कंपनियों में 51% की हिस्सेदारी एंजॉय करते हैं। लेकिन अब लगातार नौकरियों की कमी जो है वो यूएई में हो रही है। हाल ही में इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब एक सैंडविच बनाने वाले की नौकरी निकली। ट्विटर पर कहा गया कि अमीराती लोगों को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया गया। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रतिपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए और गाइडलाइंस में सलाह दी गई है कि सभी लोगों को उनके देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण की अनुमति प्राथमिक अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से प्रतीक्षित होना चाहिए। यात्रा करते समय बरती जाने वाली अन्य सावधानियों में मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी शामिल है, जिस पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि सभी लोगों को उनके देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के खिलाफ प्राथमिक कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से टीका लगा होना जरूरी है और ये नियम कानून सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए और उड़ानों या यात्रा के दौरान और प्रवेश के सभी बिंदुओं पर शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आगमन के बाद रैंडम कोविड टेस्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों को केवल प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उपचार प्राप्त करना होगा। यदि उनमें यहां आने के बाद या स्वनिगरानी के दौरान कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रैंडम टीके जो हैं वो लगाए जाने चाहिए, जिसके बारे में तमाम लोग बोलते हुए दिखाई दिए। अगर उनमें आगमन या स्वनिगरानी की अवधि के दौरान कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और उन्हें इसके लिए सजा भी दी जा सकती है। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय केरल के कोची में है। यह विशेष रूप से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बजट वाहक है जो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है और भारत के राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के पूर्व स्वामित्व वाला डिवीजन भी कहलाता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और यूएई के इस कदम ने यकीनन लाखों भारतीयों की नौकरियों पर खतरा मंडरा दिया है, जिसकी एडवाइजरी से भारतीयों की नौकरी के लिए माथे पर चिंता की शिकन साफ तौर पर देखी जाएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।